आज मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूँगी कि जो अब जुलाई से और सितंबर तक जो कार्यक्रम चलने वाले हैं वो किस दिन किसकी योजना बनाई है और वो किस थीम पर कार्यक्रम होगा, तो उसको जाने। और सरकारी आदेश में आपको दिखाने जा रही हूँ कि जो आंगनवाड़ियों के जो प्रमोशन के लिए रिक्वेस्ट की है, उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया, वो मिले भी हैं विधायक जी। देखिए स्वाति सिंह जो आपकी मंत्री हैं बाल विकास की, तो उनसे उन्होंने ज्ञापन दिया है लिख करके। उसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको आज सरकारी कई आदेश दिखाने जाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखें और अपनी और भी बहनों तक शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी रहे कि कहाँ तक कार्यक्रम चल रहा है, कहाँ तक कुछ चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं। और हर चीज़ को देख लिया करें। आप कमेंट में पूछती हैं कि हमारा ये रजिस्टर नहीं बनाया है, हमारा वो रजिस्टर नहीं बनाया है, तो आप सभी बहनें जिनको नहीं पता है, वो नए जुड़े हैं, वो वीडियोज़ पर जा करके चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो अगर वीडियोज़ पर जाएँ फिर उसके बाद में उस पर जाएँ तो उसमें सभी प्रकार की वीडियो पड़ी हैं, चाहे किसी भी रजिस्टर के प्रकार की हो, कुपोषण की हो या पोषण ट्रैकर की हो, किसी भी प्रकार की हो, आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। आप जिस भी वीडियो खोल के देख लेंगे वही आपके काम की होगी। तो देखिए कुपोषित जो अभी बच्चे कुपोषित हैं उनके लिए वजन दिवस चल रहा है। आज कल ख़त्म हो चुका है, तो अभी जो 25 तारीख से 17 से शुरू हुआ था वो 24 में ख़त्म हो गया, लेकिन अब 1 जुलाई से शुरू होगा, वो सितंबर तक चलेगा। अब इसमें क्या क्या करना है देखिए इसको। कुपोषित बच्चों के घर भ्रमण के साथ साथ जुलाई से सितंबर के मध्य कार्यकर्ती एक विशेष लाभार्थी वर्ग के घर जाते हुए उन्हें कुछ आवश्यक संदेश देंगी। तो देखिए आपको घर भ्रमण करना है, उसमें संदेश क्या क्या देने हैं और कौन से दिन किसको संदेश देना, ये जरूर जानकारी होनी चाहिए हमें। तो पूर्व में वितरित किए गए ILA हैंडआउट का प्रयोग कार्यकर्ती द्वारा परामर्श देने हेतु किया जा सकता है। माह सितंबर में पोषण माह का आयोजन किया जाता है, तो देखिए सितंबर में पोषण का माह किया जाता है, उस चीज़ का ध्यान रखें आप। इसलिए कुछ सामुदायिक गतिविधियों जो पोषण स्तर से सुधार लाते हैं उन पर चर्चा भी की जाएंगी। तो देखिए कौन कौन सी चर्चा की जाएगी। जुलाई का आपका 1 तारीख से 10 तारीख चलेगा। प्रथम त्रैमासिक की गर्भवती महिलाएं उनको शीघ्र मतलब शीघ्र पंजीकृत वजन की जांच तथा पोषण स्तर का आकलन BMI मतलब उनका जो कार्ड बनता है उसको BMI बोलते हैं। तो उनका इस चीज़ का वजन और लंबाई, इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप, ये सब चीज़ें उसमें लिखनी होंगी। और 12 तारीख से 17 जुलाई तक चलेगा आपका द्वितीय त्रैमास की गर्भवती। द्वितीय त्रैमास आयरन की कैल्शियम का सेवन, तो इनकी जो मतलब पहले से इनको टीका वीका लग गए हैं, दूसरा टीका लग चुका है, लगने को जो है उनका है, इनका ये उनके लिए है द्वितीय। तो आयरन कैल्शियम का सेवन, वजन व स्वास्थ्य जांच, पौष्टिक आहार, तो इनको ये देखना है कि वो कैल्शियम आयरन की गोली खा रही है या नहीं खा रही है, वजन का बढ़ा या नहीं बढ़ा, और पौष्टिक आहार में क्या क्या ले रही है, तो ये आपको जानकारी जरूरी है। और 19 से 24 जुलाई को तृतीय त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, तो ये आपकी आ गई 7वें महीने से ऊपर वाली, जो 7वें महीने से आयरन कैल्शियम का सेवन, वजन स्वास्थ्य जांच एवं प्रसव की तैयारी, शीघ्र स्तनपान पर परामर्श। तो इनको परामर्श देना है, इनको ये भी देखना है हमें कैल्शियम आयरन खा रही है या नहीं खा रही है, इनका वजन कितना बड़ा है, और इनको इसको प्रसव के लिए भी तैयार करना है कि आपको घर पर नहीं करना है, हॉस्पिटल में ही करना है, वहाँ पर अच्छी सुविधाएं होती हैं। उनको 5 सफाइयों के बारे में बताना है कि अगर कोई किसी भी प्रकार की, जैसे घर पर नहीं कोई होता है और आपको अगर कोई परेशानी समस्या हो जाती है, अगर घर पे बच्चा हो जाता है, तो उसके लिए हमेशा हमें 5 सफाइयों की तैयारी रखनी चाहिए। और बच्चा जब भी होता है तो 1 घंटे के अंदर इनको दूध पिला देना चाहिए, ये इसके लिए भी हमें परामर्श देना है। 26 से 31 जुलाई तक नवजात से केवल स्तनपान, पानी नहीं, वजन की जाँच। तो देखिए जो 26 से 31 जुलाई को इनके घर जाना है हमें, जो 0 से 6 महीने के छोटे बच्चे हैं, तो उनको बताना है कि इनको सिर्फ माँ का दूध देना है, पानी, दूध, दही और बाकी कुछ नहीं, और सिर्फ वजन कराना है। उसके बाद में आपका आ गया अगस्त में 2 तारीख से 7 तारीख तक है आपका 0 से 6 माह के बच्चे, केवल स्तनपान, पानी ही नहीं, मासिक वजन, सिर्फ हर महीने वजन कराना है और इनको कुछ नहीं देना माँ के दूध के अलावा। 9 से 14 अगस्त 6 से 8 माह के बच्चे, ऊपरी आहार, मात्रा विविधता, ऊर्जा युक्त मासिक वजन। तो देखिए जो ऊपरी आहार ले हुए उसमें जैसे कि 6 माह से 8 माह के बच्चे के लिए खिचड़ी दलिया और उसको मसल के दे सकते हैं, केला मसल के, बिस्किट मसल के दूध में गला करके, तो इस तरीके से आपको परामर्श देना है। 16 से 21 अगस्त
9 से 11 महीने के बच्चे ऊपर ही आहार मात्रा विविधता ऊर्जा मासिक वजन। और 23 से 28 अगस्त 1 से 2 वर्ष के बच्चे आहार मात्रा विविधता ऊर्जा और मासिक वजन। तो देखिए आप जैसे जैसे उनके घर जाएंगी तो आपको जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो उस हिसाब से आपको बताना है कि जैसे बच्चा की उम्र बढ़ रही है वैसे ही आपको आहार भी बच्चे का बढ़ाते रहना है। उसके बाद में अब आपका सितंबर आ चुका है 23 से 28 अगस्त के बाद में। उसके बाद में आपका सितंबर 1 से 4 सितंबर का पोषण वाटिका आपको लगानी है। जो भी मेथी दलिया जो भी आपको बोना है वो बो सकती हैं आप। पोषण वाटिका 6 से 11 सितंबर साफ सफाई और स्वच्छता, इस पर परामर्श देना है आपको। साबुन से हाथ धोना, कितनी बार कितने इसके स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं, कैसे कैसे साफ करना है ये वाली। उसके 13 से 18 सितंबर बीमार बच्चों की देखभाल टीकाकरण 10 नियंत्रण। देखिए 13 से 18 तारीख तक है। वजन सप्ताह 20 से 25 तक आपका वजन सप्ताह चलेगा 20 से 25 तारीख तक। आपका 27 सितंबर से 1 अक्टूबर चलेगा किशोरियों के एनीमिया से बचाव। ये आपको 27 सितंबर से किशोरियों के बारे में देखना है और उनकी विवाह की आयु बतानी है कि 18 से पहले इनकी शादी नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रही हैं तो आप हमारे इस पर मैंने व्हाट्सएप का भी नंबर डाल दिया है जिसमें आप लिंक द्वारा जुड़ सकती हैं। और नहीं चाहती लिंक द्वारा जुड़ना तो आप हमारे मनीता की जो न्यूज़ फरवरी आंगनवाड़ी है उसको सर्च करेंगे और आपको पहले उसका टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा तो उससे भी हमसे आप जुड़ सकती हैं। अब देखिए ये हमारा दूसरा है जो अगली खबर है हमारी जो मैंने अभी आपको बताई थी। स्वाति सिंह है जो मंत्री हैं तो उनके लिए वो वहाँ पर गए हैं, उनके लिए आंगनवाड़ियों के प्रमोशन के लिए और उनके लिए क्या बात कही हुई है 18/6 का निकला हुआ है। विजय कुमार राजभर आवास निकट रोडवेज शहादतपुरा विधायक हैं जो हमारे विधायक उनको गए हैं आपके घोसी जनपद मऊ। ये मऊ के जो विधायक हैं वो वहाँ पर उनके पास गए सेवा में। माननीय स्वाति सिंह जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद से सुपरवाइजर मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नत किए जाने के संबंध में। तो देखिए कितने वर्ष हो गए अभी तक कुछ बहनें तो हमारी रिटायर भी होगी लेकिन यहाँ अभी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन राजस्थान में अभी 2-3 महीने पहले ही कुछ बहनों का 320 बहनों का चयन हुआ जो आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर बन चुकी हैं। तो देखिए महोदय माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के सादर निवेदन करना है कि प्रार्थनी सगुप्ता खातून पत्नी हसीन अहमद शान मुख्य यूसुफपुरा तहसील सदर जनपद मऊ की मूल निवासनी है। प्राथमिक कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी शहर मऊ के आदेश संख्या बाल विकास परियोजना के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद पर दिनांक 8/8/2008 को नियुक्त हुई हैं। तो देखिए 8/5 को 2008 में नियुक्त हुई हैं जिनकी सेवा अवधि 8/2/21 को 13 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं तथा आयु 50 वर्ष से कम है। सगुप्ता खातून पत्नी हसीन अहमद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद से सुपरवाइजर मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नत हेतु वर्तमान समय में औरत एवं प्रार्थनी के बच्चे बड़े हो चुके हैं। उनकी उचित शिक्षा दीक्षा प्रबंध करने में कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से सादर निवेदन है कि सगुप्ता खातून पत्नी हसीन अहमद यूसुफपुरा तहसील सदर जनपद मऊ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद से सुपरवाइजर मुख्य सेवा के पद पर पदोन्नत करने की कृपा करें, मेहनती कृपा होगी। तो देखिए उन्होंने एक के लिए आप जो बता रहे हैं उनका नाम मैंने अभी बताया, उनके लिए ये 2008 में उनकी नियुक्ति हुई है और उनके लिए प्रार्थना पत्र लेंगे। इनकी मतलब कहते तो इनसे पहले की तो बहुत आंगनबाड़ियाँ बैठी हुई हैं, वो बेचारी रिटायर भी हुई है। कुछ तो 1998 की, 2000 की और 1999 की लगी हुई है, उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे एक का नहीं हो सकता, जो भी होगा सभी बहनों के लिए बराबर हक है। तो देखिए इन्होंने क्या क्या कहा, कर्मचारी के प्रमोशन के लिए परेशान विधायक, ये विधायक हैं तो उनके प्रमोशन के लिए स्वतंत्र भारत लखनऊ घोसी के विधायक विजय राजभर ने कर्मचारी के प्रमोशन के लिए मंत्री से गुहार लगाई है। अब तक तबादला प्रमोशन जैसी चीज़ों से दूरी बनाए का दावा करने वाले बीजेपी के विधायक भी इसके फेर में आने लगे हैं। चुनाव नज़दीक आते ही जनप्रतिनिधियों को
अपने इलाके के कर्मचारी और जनता की चिंता सताने लगी है। इस बीच अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन में सिफारिशों का दौरा भी शुरू हो गया। घोसी के विधायक विजय राजभर ने कर्मचारी के प्रमोशन के लिए मंत्री से गुहार लगाई। इसकी पोस्ट भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली है। विजय राजभर ने योगी सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास एवं प्रसार मंत्री स्वाति सिंह से मिलकर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का प्रमोशन करने की गुहार लगाई है। इसमें मंत्री को पत्र दिया है। पत्र के मुताबिक घोसी निवासी सगुप्ता खातून पिछले 13 वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 50 से कम है। उनकी योग्यता लगन को देखते हुए उन्हें सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किया जाए। विजय राजभर ने अपने पत्र में लिखा है कि खपुत्ता योग्य हैं। बच्चों के बड़े होने की बात भी कही। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। इसका तात्पर्य खर्च से है। ऐसे में सुपरवाइजर के पद पर आने के बाद उनको आर्थिक बल भी मिलेगा। बताया कि वह 2008 से आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं और प्रमोशन के योग्य भी हैं। मंत्री के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी 2 पोस्ट शेयर की हैं। इसमें एक में वह जिक्र करते हैं कि जिले के उनके पास कई पत्र आए हैं। उनको मंत्री को बढ़ाते हुए उनको अवगत कराया गया है। तो देखिए, उन्होंने इस तरीके से प्रार्थना पत्र दिए हैं। उनके पास कई आए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक के लिए गुहार लगाई हुई है। मातृ वंदना योजना का 49.774 को मिला लाभ। तो देखिए, 49,774 को इसका लाभ मिला है। मऊ में है ये भी, जो मातृत्व वंदना जो पहला जो प्रेग्नेंट होती है महिला, उसको पहला बच्चा होता है तो उसके लिए ये 5,000 का लाभ मिलता है। तो देखिए, हर ज़िले में ये बहुत 3-4 साल से चल रहा है। अभी हर ज़िले में चल रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी मेन चीज़ है फ्री किट जो अभी चल रही है, वो भी भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। उसमें भी गुणवत्ताहीन किट का आरोप। कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं पहुंची किट। देखिए, कई के पास बिल्कुल कहीं नहीं पहुंची। कई जिलों में बिल्कुल नहीं पहुंची। अभी कोई 2-4 जिलों में ही पहुंची, बाकी कहीं नहीं। आजमगढ़ बाल विकास सेवा एवं प्रसार विभाग की ओर से बच्चों को दी जाने वाली प्री स्कूल किट में भी भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। गुणवत्ताहीन किट उपलब्ध कराने के साथ ही कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर किट न पहुंचने का आरोप है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को प्ले स्कूल के तौर पर पढ़ाई के साथ खेल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्री स्कूल किट दिए जाने की योजना काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। आरोप है कि विभाग इसमें धांधली कर गुणवत्ताहीन किट उपलब्ध करा रहा है। कुछ ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ बच्चों को खेल व शिक्षा सामग्री नहीं मिल पा रही है। इस साल भी अब तक प्री किट का वितरण नहीं हो पाया। सूत्रों की माने तो प्री स्कूल किट में भी लाखों रुपए की धांधली हो गई। देखिए, कहीं कोई भी जो बाल विकास परियोजना जो है आपका, इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं आता है। ऊपर से ऊपर ही धांधली हो लोग ख़त्म हो जाता है। जब नीचे आता है तो सिर्फ खाली आता है, कुछ नहीं। कुछ जिलों में 1-2 जिले ऐसे होंगे जहाँ पर स्कूल किट मिल चुकी हैं, बाकी और जिलों में बिल्कुल कुछ नहीं पहुँचा है। CDPO ने किट दिखाने से किया इनकार। हरोला विकासखंड हरोला के अंतर्गत कुल 238 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन बच्चों को अब तक प्री स्कूल किट उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। बाल विकास प्रसार अधिकारी मजूर कुमार सिंह ने बताया कि टेंडर जिले से ही हुआ था। 223 स्कूल प्री किट उपलब्ध कराई हैं। अभी 1 या 2 दिन पहले ही मिला है। जब उनसे प्री किट दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने दिखाने से साफ इनकार कर दिया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि विभाग द्वारा घटिया सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, इसके चलते हमें अपने पैसे से सामग्री दोबारा खरीदनी पड़ती है। देखिए, तो इस तरीके से एक धांधली हो रही है। जो आना था वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। हर चीज़ में कटौती कर ली जाती है। विभाग का दावा है कि बच्चों को स्कूल किट वितरित कर दिए गए हैं, जबकि महाराजगंज के बाल विकास प्रसार कार्यालय के नीचे खुले बक्से में बच्चों की प्री स्कूल किट रखे मिले हैं। गुणवत्ताहीन बक्से के 4 स्लेट, 1 डिब्बा चौक, कैलेंडर, चित्र, फलों व जानवरों के पोस्टर, स्केच पेन व कैंची याद रखे हैं। समझ देखिए, तो इससे प्री स्कूल किट है। इसमें बच्चों को कौन क्या पढ़ाएगा। आंगनबाड़ी में कार्यकर्ती सहायिका के 927 पदों के लिए मांगे आवेदन। तो देखिए, प्रयागराज में 927 आंगनबाड़ी और सहायिका मिनी सभी के लिए आवेदन मांगे हैं। वहाँ पर अभी भर्ती शुरू हो रही है, चल रही है, अभी भर्ती बंद नहीं हुई है। तो 11 साल बाद पहली बार होने जा रही है भर्ती। कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदों पर होगी भर्ती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका पद पर दी जाएगी वरीयता। 45 दिन में पूरी होगी भर्ती। तो देखिए, जो सहायिका है उसको वरीयता दी जा रही है कि वो उसका प्रमोशन हो सकता है। उसने 4 से 5 साल तक अपना
पढ़ाई उसके साथ काम किया है तो 16 जुलाई तक करना है आवेदन। तो देखिए 16 जुलाई तक हर हाल में आप सभी को आवेदन कर देना है। 16 जुलाई के बाद कोई भी आवेदन जमा नहीं होगा। तो देखिए अभी ये एक और खबर है मेरे पास। खबर तो अभी कभी है, लेकिन ये प्रयागराज वाली ही है। अब मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। सुबह अभी सरकारी आदेश जो मैं सुबह बताए थे वो तो बता भी नहीं पाई, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।